अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अपोजिशन का जो है वो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पर बड़ा एलामिया भी जारी किया गया। तो इसमें डायरेक्ट जो है मुक़तदरा की बात की, डायरेक्ट जो है वो बेसिकली आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं सारा ये अभी जो है वो बराह रास्त यहाँ पर जो भी उन्होंने स्पेस की थी, जो बात की थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, इसके बाद अलग हो गए। मौलाना शरानी साहब भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, डायरेक्टली उनसे बहुत सारे लोगों ने सवाल करने की कोशिश की। मतीउल्लाह जान ने भी सवाल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ौरन वो निकल गए। फिर मतीउल्लाह जान साहब ने जो है कुछ सवालात मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से किए। उन्होंने सवालात सामने जो रखे हैं वो ख़ास तौर पर ये थे कि क्या जो आपके मुतालबात थे वो एस्टेब्लिशमेंट थे या फिर मौजूदा हुकूमत से थे। तो उन्होंने कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट से या जो अस्करी लोग हैं उनसे इस तरफ हमारा एक ही मुतालबा है कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करें और उससे जो है वो तजावुज़ ना करें। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं बात भी शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कान पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बात करें, चलें जी, अभी तक मसरूफ़ हैं और ये तक की जो है ये सारी यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। मैं बराह रास्त से दिखा रहा हूँ आपको अब तक की जो सूरत हाल है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर अपोजिशन की 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है उसका इख्तिताम हुआ है और उसके बाद जो है चीज़ें किस हद तक तब्दील होंगी या फिर जो है वो सिर्फ ये मुतालबात ही होंगे और इनमें तब्दीली क्या हो जाएंगी। यहाँ पर मज़हर बरलास साहब भी जो है वो हमारे साथ बात कर लेते हैं, इनसे भी जो है वो बात कर लेते हैं और इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऐसे बगैर इजाज़त ही आपके पास आ गया, उसके लिए माजरत। अच्छा मज़हर बरलास साहब, आप भी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, आपने भी बात की और इसके बाद एक एलामिया जारी हुआ जिसमें मुतालबात किए गए। तो कैसे देख रहे हैं ये मुतालबात अमल दरामद होगा या सिर्फ एलामिया ही रह जाएगा? नहीं, ज़ाहिर है अपोजिशन का काम तो मुतालबा करना है ना। तो एक एलामिया की सूरत में मुतालबा किया गया है जो कौम के मसाइल हैं, जो चारों सूबों में हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, उन मसाइल की निशानदेही की गई है। तो ज़ाहिर है उसको पूरा करने के लिए अपोजिशन जदोजहद करेगी। तो वो तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कह भी दिया है कि हमारी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये मुतालबे मुकम्मल नहीं होते, पूरे नहीं होते। तो अब तो जदोजहद है, बस तहरीक चलेगी, जदोजहद होगी। अच्छा मज़हर बरलास साहब, आपसे मौका मिल गया मुझे बात करने का, तो कहीं सोशल मीडिया पर आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई कुछ खबरों के लिहाज से, उस पर क्या तनकीद होती है लेकिन कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं आप सिर्फ जो है वो टेबल स्टोरीज कर रहे होते हैं। नहीं, मैं तो जिंदगी में टेबल स्टोरी नहीं की। देखिए, हम अंदाज़ा लगाते हैं, बतौर जर्नलिस्ट हालात का तजिया करते हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई ज़रूरी नहीं, मुल्की हालात इस तरह के हैं कि तहरीक लाजमी चलेगी, पीटीआई लीड उसको करे ना करे, क्योंकि पाकिस्तान का किसान रुल गया है, मजदूर रुल गया है, तालिब इल्म रुल गया है, ज़िंदगी का हर तबका रुल गया है, महंगाई है, गुर्बत है, ये सारे मसाइल हैं। तो ज़ाहिर है ये मसाइल लोगों को मजबूर करेंगे बाहर आने पर, तो इसलिए लोग बाहर आएंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये जी मज़हर बरलास साहब की आपने बात सुनी कि अब जो हालात हैं या किस तरीके से चीज़ों को जो है वो मजबूर कर दिया गया है बाहर निकलने के लिए या बात करने के लिए। ठीक है, ये इस वक्त की सूरत हाल जो आप कह लें कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पर जो है वो बात भी हो रही है, वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। और इसके बाद जो सहाफ़ियों की बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी जो है इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप कह लें कि जहाँ पर इस वक्त जो है वो ये बात भी जो है वो की जा रही है बेसिकली, उसके बाद तमाम तक की जो है वो हाल है। और मज़ीद देखते हैं मज़ीद यहाँ पर कौन मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे राय जान लेते हैं, ख़ासतौर पर इस एलामिया के हवाले से कि क्या होने जा रहा है या फिर क्या होने जा रहा है और इसका क्या जो है वो असरात क्या होंगे हमारी सोसाइटी पर या किस हवाले से, और इसके असरात जो हैं किस हद तक जो है वो किए जा सकते हैं। मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा इस हवाले से। ठीक है, और अब तक की जो अब 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो गई है और जो ख़ास तौर पर था कि इन 2 दिनों में
बेसिकली जो एक 5 अगस्त की जो तहरीक होनी थी उस हवाले से जो ऐलान होना था, वो उसका जो प्लान है वो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने पहले ही जो है वो ट्विटर पर डाल दिया था, सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। इस वाले आज वाले इलामे में सिर्फ जो है वो तलबात किए गए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर जो है वो जाकर देख सकते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी मज़ीद भी आपके सामने दूँगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।